Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि आपकी जो एमपी में पटवारी की भर्ती होने वाली है उसके जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। उसकी जो रूल बुक है वो ऑलरेडी जारी हो चुकी है। अगर आप लोगों को ये रूल बुक पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। एमपी पटवारी से रिलेटेड सारे जो आपके डाउट हैं वो इसी वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। जैसे कि आपको सीपीसीटी कंप्लीट होना ज़रूरी है, कंप्यूटर डिप्लोमा होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन या 12th से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो सारे आपके डाउट होंगे ये सारे आपके इसी वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। बस आप लोगों को वीडियो के अंत तक पूरी जानकारी देखनी है अच्छे से। तो जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसको या तो फिर कमेंट सेक्शन में ही आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब इनके जो एप्लीकेशन है वो कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से फिल होंगे, तो देखिए पहले आप लोग इम्पोर्टेंट जो डेट है उसको समझ लीजिए। इसके बाद हम उसके रूल्स पढ़ेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपके आवेदन पत्र हैं वो स्टार्ट होंगे 5 जनवरी 2023 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। इसके अलावा आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 19 जनवरी रहने वाली है। जो संशोधन की तिथि है वो 5 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी 2023 तक संशोधन की डेट रहेगी। अब बात की जाए इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो एग्ज़ाम आपका 15 मार्च 2023 से प्रारंभ हो जाएगा। फीस की बात की जाए तो SC ST OBC दिव्यांग जो एमपी के मूल निवासी हैं उनके लिए 250 रुपये होगा और 60 रुपीज़ पोर्टल चार्ज। इसके अलावा जनरल और जनरल कैंडिडेट के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी 500 + 60 यानी कि 560। जो आपका एग्ज़ाम 15 मार्च से स्टार्ट होगा वो 2 शिफ्ट में होगा, एक सुबह वाली शिफ्ट होगी और एक दोपहर वाली शिफ्ट होगी। तो ये चीज़ें तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो आपके एडमिट कार्ड में आ जाएंगी। तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं एमपी पटवारी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए। सीपीसीटी वगैरह का कितना टाइम दिया है या पहले से कंप्लीट चाहिए, तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं। ये देखिए जो आपका पटवारी चयन परीक्षा 2023 हेतु चयन संबंधी नियम और निर्देश हैं। ये तो पटवारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा के लिए निम्न निर्देश लागू होंगे। यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो भू अभिलेख राजस्व विभाग के पटवारी के पद हेतु चयन परीक्षा 2022 में आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रिजर्वेशन की बात है, आपको पता है कि इसमें कितना मिलने वाला है। वेतनमान की बात की जाए तो इस जो इनका 5200 से 20,200 + 2100 ग्रेड पे रहेगा। अब इसकी जो अर्हताएँ हैं वो देख लीजिए। जो सारे डाउट हैं आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। जिनमें अधिकतर डाउट रहता है बच्चों का कि सीपीसीटी कंप्लीट चाहिए या पिछली बार की तरह उसके लिए भी टाइम दिया गया है। तो पिछली बार आई होप 2 साल का टाइम दिया गया था, लेकिन इस बार टाइम ज़्यादा दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं पूरी चीज़ें। पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए वह उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी। कौन कौन सी? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि चाहिए। पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि
सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परिवीक्षाधीन अवधि जो 3 वर्ष रहती है उसके अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ये चीज़ समझिए। अगर आपका चयन हो जाता है और आपके पास सीपीसीटी नहीं है तो आपको 3 साल का टाइम दिया जाएगा। 3 साल के अंदर आपको सीपीसीटी उत्तीर्ण करना अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। सीधी भर्ती के पद पर प्रथम 3 वर्ष के दौरान चयनित अभ्यर्थियों का वेतन मध्य प्रदेश शासन सम्मानित वेतन की बात है, इसको हटाइए। तो देखिए, जो आपका सबसे बड़ा डाउट था, तो अगर जिसका सीपीसीटी कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सीपीसीटी नहीं भी है और उसका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन यानी कि जब से आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ज्वाइनिंग से 3 साल के अंदर आपको सीपीसीटी कंप्लीट करना है। उसमें हिंदी टाइपिंग मस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश टाइपिंग निकाल लें और जो बेसिक कंप्यूटर रहता है वो निकाल लें, नहीं, आपको हिंदी टाइपिंग उसमें मस्ट करके रखी है। तो आपको हिंदी टाइपिंग और जो कंप्यूटर दक्षता होती है उसको दोनों को आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, आरक्षण की तालिका आपकी जो थी वो वही रहेगी। और कुछ चीज़ें हैं तो मैं देख लेता हूँ। उम्र 18 से 40 है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसकी बात और कर लेता हूँ। जो आपका चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया होगी वो यही है कि कम से कम आपको न्यूनतम अंक जो जनरल वाले हैं उनको 50%, SC ST पिछड़ा वर्ग और EWS इनको 40% यानी कि 40% मार्क्स लाने जरूरी होंगे। जो पटवारी चयन के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र भरते समय पसंद के जिलों को वरीयता के क्रम अंकित किए जाएंगे। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको जिलों का क्या करना है, प्रेफरेंस देना है, ठीक। और जो इसका जो पटवारी भर्ती है, जो इसका रोस्टर जारी होगा वो होगा आपका जिला वाइज। जिस तरह से वर्ग 3 में भी जिला वाइज किया गया है उसी तरह से इसका रोस्टर जारी होगा। ऑलरेडी इनका दिया हुआ है रोस्टर। तो टोटल वैकेंसी कितनी है इसमें, चलिए अब बात की जाए कि इसमें टोटल अगर वैकेंसी की बात की जाए तो 2736 टोटल वैकेंसी है। देखिए, अनारक्षित वर्ग यानी कि जो जनरल वाले हैं उनको टोटल सीटें हैं 975, EWS वालों के लिए 223, जो SC के कैंडिडेट हैं उन्हें 337 और जो ST के कैंडिडेट हैं 586 और जो OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए सीटें हैं 615 सीटें। इस तरह से जो टोटल सीटें हुई वो हुई आपकी 2736। इसके बाद ये ओपन महिला वाली सीटें हैं आवंटित की गई हैं। जैसे आप नील में देखोगे तो ओपन में 487, महिला के लिए 220, क्योंकि 33% का रिजर्वेशन महिला में रखता है। जो टीचिंग भर्ती है यानी कि जो शिक्षक भर्ती है उसमें सिर्फ अकेली परीक्षा वही है जिसमें 50% का रिजर्वेशन फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है। अदर में आपको 33% का रिजर्वेशन दिया गया है। तो जो पटवारी भर्ती है इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए 33% का रिजर्वेशन है, 33% का। टोटल वैकेंसी आपको क्लियर हो गई, 2736 वैकेंसी रहेंगी आपकी। अब इसके बाद ये है जिला वाइज आपका जो रोस्टर लगा हुआ है। तो ये आप लोग जो PDF है मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप लोग इसे अपलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप जिले वाइज अगर अपना रोस्टर देखना चाहते हैं तो जिले वाइज रोस्टर ये दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जिले वाइज रोस्टर देख लेना किस कैटेगरी में किस जिले में कितनी पोस्ट आई है। और अगर ये PDF आपको नहीं मिल पा रही है तो आप एक काम करिए, टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए। जो डिस्क्रिप्शन है वो जो लिंक है इसकी वो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, या फिर आप लोग टेलीग्राम में जाकर के डायरेक्ट टीचर्स फैक्ट्री नाम से सर्च करिए तो वहाँ पर आपको वो चैनल दिख जाएगा और उसे ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये PDF वगैरह मिलनी शुरू हो जाएगी। ये पूरी रूल बुक मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ,
तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो ये आपकी ज़िला वाइज पूरी जो रोस्टर है ये ज़िला वाइज दिया हो, किस ज़िले में कितनी, जैसे कि आपकी शिवपुरी में 29 पद मिले हैं। अब उसके बाद कैटेगरी वाइज कितने कितने पद मिले हैं वो टोटल दिया हुआ है। जैसे कि आप देखें यहाँ पर गुना में टोटल पद 33 दिए गए हैं। अब किस कैटेगरी में कितने हैं ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 8, EWS के लिए 2, SC के लिए 6, ST के लिए 13 और OBC के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 पोस्ट। तो इस तरह से ये इसमें जो रोस्टर है वो जिले वाइज लागू हुआ है। तो ये सारी डिटेल मैंने बता दी है। अगर कोई भी डाउट है अभी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं आपका डाउट वहीं पर क्लियर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।